ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो है, जो शायद आप सब जानते होंगे महादेव के बारे में, वो हम चर्चा करेंगे, जिससे हमको आर्द्रा नक्षत्र का पता लगेगा। सो महादेव इतने परम ज्ञानी, ध्यानी, महावैरागी, वो जब माता सती के वियोग में दर बदर भटक रहे थे और विष्णु जी ने तो अपने स्वदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए, जिनको आज हम शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं, तब महादेव और चिल्लाए और बिलके और रोए। तो जब उनके आंसुओं की, उनके अश्रु की आखिरी ड्रॉप गिरी, द लास्ट टीयर ड्रॉप ऑफ महादेव, उससे भगवान रुद्र का जन्म हुआ। रुद्र माना रुद्रावतार, जिसका पर्पस है डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड चेंजिंग a person from within. So basically it is nothing but an experience which involves death and rebirth. So हाँ, so जब रुद्र भगवान का जन्म हुआ तो उनके साथ ना एक चीज होती थी, वो स्वर्ग के लोगों का भला करते थे तो स्वर्ग वाले उनका एहसान नहीं मानते थे, वो नर्क के लोगों का भला करते थे तो नर्क के लोग उनका एहसान नहीं मानते थे। अब वो जाए तो जाए किधर, ना उनको नर्क वाला रखे ना स्वर्ग वाला रखे, तो बीच में खड़े रह गए। तो उनको भगवान ने ये बोला कि तुम्हारा जीवन सदा ऐसे ही रहेगा। तो उन्होंने बोला ऐसे तो मैं कैसे रहूंगा, मतलब मैं अपना कैसे बयां करूं, किसको बयां करूं, मेरा भी दुख है, मेरा कोई नहीं है अपना। तो भगवान ने बोला तुम्हारा अगर कोई है तो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना। सो उनमें भगवान ने बोला कि आपके नक्षत्र में, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र में जब भी कोई जन्म लेगा और जब वो इंसान ऐसा कुछ उसके ऊपर बीतेगी, चाहे वो उसके रिलेशनशिप्स हो, प्यार हो, पैसा हो, बिजनेस हो, करियर हो, किसी भी टाइप का प्रोफेशन हो, अब वो कहीं भी ऐसी दुविधा में पड़ेगा तो उसके पास ना एकमात्र ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताना, है ना। अपनी फीलिंग्स को लिखना, जर्नल करना, इफ पॉसिबल उसके ऊपर कहानियां लिख डालना। क्यों? क्योंकि आप आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। आपने जो भी दुख भोगा उसके पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है कि आप अपने दुख से, अपने पेन से दूसरों की चेतना जगाएं, ताकि उनको वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। तो जब एक कोई महान इंसान होता है, उसको ना अपने ऊपर दर्द लेने होते हैं, उस आत्मा को, उस सोल को अपने ऊपर पेन लेना होता है, सो दैट इट कैन मेक अदर्स अवेयर दैट बिकॉज ऑफ दैट पेन दे हैव इवॉल्व्ड एंड इवॉल्व्ड एज अ बेटर पर्सन, है ना। और दूसरों को वो चीज़ समझाने में और गाइड करने में वो लोग हेल्प करते हैं। सो जब आर्द्रा नक्षत्र वालों को ऐसा कोई भी पेन होता है, ऐसी कोई भी वेदना होती है, वियोग होता है, अपने प्यार से बिछड़ते हैं, तो उनके पास एक बहुत अच्छी हीलिंग मैकेनिज्म है। हीलिंग मैकेनिज्म क्या है? वो हीलिंग है, आप उसको लिखिए, आप उसको लोगों तक पहुंचाइए, आप बोलकर पहुंचाइए, लिखकर पहुंचाइए, जैसे भी आपको पहुंचाना है पहुंचाइए, पर पहुंचाइए। सो जो भी लोग, आप अपनी कुंडली देखिए, उसमें देखिए कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। अगर आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, 27 नक्षत्रों में से छठे नंबर पे जो नक्षत्र आता है वो आता है आर्द्रा नक्षत्र, जिसके देवता स्वयं रुद्रदेव हैं, स्वयं महादेव हैं। उन लोगों को अपने प्यार को, अपने प्यार के दुख को, पैसे के दुख को, बिजनेस के दुख को, करियर के, कैसे भी तरह का पेन हो, उस सब को उनको ज़ाया करने की ज़रूरत है, जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को अपने पेन को जाहिर करना ज़रूरी है। सो इफ़ यू वांट टू हील, you learn to express yourself. You should express yourself through writing a journal, writing a book, or writing a story. Even if you don't want to share it with people around, just write it down. Trust me, it helps. It has helped me, it has helped many of my clients, and it does wonders. Om Namah Shivaya.